नमस्कार मित्रों, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। इंसान में धगश हो, हिम्मत हो, कुछ करने की तमन्ना हो, दुनिया की कोई ताकत उसके रोक नहीं सकती है। 16 साल में डॉक्टर ने कहा 6 महीने बचे हैं। स्कूल बोला निकम्मा है, निकाल दो। पिता ने कहा तुमसे कुछ नहीं होगा। उसने दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ा। 245 देश घूमे, 16 पासपोर्ट भरे। नाम है बेनी प्रसाद। 6 अगस्त 1975 बेंगलुरु। पिता का नाम था प्रसाद राव, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी में वैज्ञानिक। घर में किताबें थी, उम्मीदें थी और एक सपना था, बेटा बड़ा होकर हमारे जैसा बनेगा। हर माँ बाप की इच्छा होती है कि बेटा या बेटी हमारा नाम रोशन करे, कुछ पढ़े, कोई डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अच्छा नाम कमाए। पर बेनी अलग था। 2 साल की उम्र में दम, कॉर्टिजोन, स्टेरॉइड्स जो दमा को काबू करती थी, पर बदले में ले आई रूमेटाइड आर्थराइटिस, 60% फेफड़े खराब, इम्यून सिस्टम टूटा हुआ। स्कूल में 9 साल और हर दिन एक ही सुनाई दिया, निकम्मा, नालायक, इसका कुछ नहीं होगा। पिता साइंटिस्ट थे, पर बेटे को साइंस समझ नहीं आता था। घर में शर्म थी, बाहर भी शर्म थी। बेनी ने खुद बाद में कहा, मैं हर तरफ से नाकाम था, पढ़ाई में, चरित्र में, सेहत में, हर जगह मैं नाकाम था। 16 साल केंद्रीय विद्यालय ने निकाल दिया। डॉक्टर ने बुलाया और कहा, बेटा 6 महीने बचे हैं। बेनी कहते हैं, जब लोग मेरी उम्र में जिंदगी की प्लानिंग करते हैं, मैं अपने फ्यूनरल की प्लानिंग कर रहा था। उस रात उसने तय किया, अब और नहीं जीना। पर एक माँ थी, वो माँ जो हर सुबह उठती थी बेटे के लिए, चुपचाप, बिना किसी को बताए, बस प्रार्थना करती थी। उसने बेनी को एक यूथ कैंप में भेजा। बेनी नहीं जाना चाहता था, पर पिता ने कहा, नहीं गए तो खाना नहीं मिलेगा। वो गया और उस रात कुछ हुआ। एक आवाज़ आई, अंतरात्मा की आवाज़। बेनी कहते थे, उसने कहा, बेनी सब तुम्हें निकम्मा कहते हैं, पर मुझे तुम चाहिए, मैं तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकता हूँ। बेनी ने उस रात तय किया, ज़िंदगी को एक और मौका देता हूँ, गिटार सीखने का। पहले दिन टीचर ने कहा, दोबारा मत आना, तुम में म्यूज़िक की कोई क्वालिटी नहीं है। पर अब तो वो रुकने वाला नहीं था। उसने गिटार उठाया, अकेले प्रैक्टिस की और धीरे धीरे उन हाथों से जिनमें आर्थराइटिस था, एक अलग तरह का संगीत निकला। 2002 बेनी ने एक सवाल किया, मेरी जिंदगी का सपना क्या है? जवाब आया, हर देश जाओ। बेनी ने हंस कर सोचा, मेरे पास इंडियन पासपोर्ट है, जिसे हर देश के लिए वीज़ा चाहिए। हर महीने 2000 रुपये से भी कम कमाता हूँ। 60% फेफड़े खराब हैं और मुझे हर देश जाना है। पर उसने हाँ कह दी। 1 मई 2004, पहला कदम। गिटार था हाथ में, कोई स्पॉन्सर नहीं था, कोई सेविंग्स नहीं थी, कोई रोड मैप नहीं था, बस एक गिटार और एक यकीन। उसने एक गिटार बनाया जो पहले कभी नहीं बना था। बेंटर इंटरव्यू में बेनी का दावा है, दुनिया का पहला बांगो गिटार, 6 स्ट्रिंग्स, 2 बांगोस, 14 स्ट्रिंग्स हॉप, 3 इंस्ट्रूमेंट्स एक में। क्योंकि 60% फेफड़ों से लंबे गाने गाना मुश्किल था, तो उसने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया जो बोले भी, गाए भी और थिरके भी। वो इंस्ट्रूमेंट आज म्यूजियम में है। फिर वो निकला अंटार्कटिका तक, पिटकैर्न आइलैंड तक, जहाँ सिर्फ 68 लोग रहते हैं, 66 लोग रहते हैं, जहाँ 200 साल में कोई कंसर्ट नहीं हुआ था। बेनी ने इंटरव्यू में बताया कि वहाँ करीब 80% आबादी उससे सुनने आई। कैरिबियन ने के 22 देश, फीका विश्व कप 2006 जर्मनी, ओलंपिक गेम्स 2004 एथेंस,
प्रेसिडेंट के सामने, पार्लियामेंट के सामने, राजाओं के सामने बेनी का दावा है कि एक बार नॉर्थ कोरिया में किम इल जंग संघ की 100वीं शताब्दी जयंती पर जहां रिलीजियन बैंड है, वहां भी उसने अपना गाना गाया। हर बार एक इंडियन पासपोर्ट, हर बार वीज़ा के लिए लंबी लड़ाई, हर बार इमिग्रेशन ऑफिसर का सवाल, इतने पैसे कहाँ से लाते हैं? बेनी का जवाब एक ही था, भरोसा है। बोस्टन एयरपोर्ट पर एक ऑफिसर ने घंटों पूछताछ के बाद आखिर में कहा, सच में तुम यह कैसे कर लेते हो? बेनी ने कहा, आई ट्रस्ट द गॉड, मुझे ईश्वर पर भरोसा है। ऑफिसर रुका, फिर बोला, मेरे ऊपर कर्ज है, क्या मेरे लिए भी दुआ करोगे? 22 नवंबर 2010, 6 साल 6 महीने 22 दिन, 2045 देश, 194 संप्रभु सॉवरेन देश, 51 निर्भरशील क्षेत्र अंटार्कटिका सहित 16 पासपोर्ट, हर एक वीज़ा और स्टम्प्स से भरा वर्ल्ड रिकॉर्ड। वो लड़का जिसे 16 साल में 6 महीने दिए गए थे, 36 साल की उम्र में दुनिया का सबसे तेज ट्रैक्टर बन गया इंडियन पासपोर्ट से। और फिर एक आश्चर्य, 2012 में उसने लंदन के डाडा पेस्ट में पान फ्लूट बजाई, वापस आया मुंबई के डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने जांच की, फिर पेपर्स देखे, फिर बेनी को देखा और कहा, बेनी तुम्हारे फेफड़े की क्षमता 40% से बढ़कर 95% हो गई है। वही फेफड़े जिन्हें डॉक्टर ने 16 साल में मृत घोषित कर दिया था। मैं 18 साल से पत्रकारिता, मतलब लिखने वाला ने कहा कि मैं 18 साल से पत्रकारिता और अपने पूरे जीवन काल में न ऐसी कहानी कभी पढ़ी, न सुनी, न ही अब तक। तो मैंने भी मेरे जीवन में ऐसी कहानियाँ बहुत कुछ नहीं पढ़ी है। मैंने सोचा जो भी पढ़ता हूँ, मैं शिक्षक होने के नाते मुझे लगता है कि मुझे ये कहानियाँ आप तक पहुँचानी है। बहुत कहानियाँ ऐसी हैं जिसमें सफलता की, संघर्ष की, हार की। बेनी की कहानी जो सिर्फ एक ट्रिपल रिकॉर्ड नहीं है, यह उस लड़के की कहानी है जहाँ स्कूल ने निकाला, जिसे पिता ने निकम्मा कहा, जिसे डॉक्टर ने 6 महीने दिया, जिसे गिटार टीचर ने दरवाज़ा दिखाया, और उसी लड़के ने दुनिया के हर दरवाजे पर दस्तक दी और हर दरवाजे खुला। मनोवैज्ञानिक में एक कॉन्सेंस है, पोस्ट ट्रामेटिक ग्रोथ। वो आइडिया की कुछ और लोग तकलीफ से टूटते नहीं, वो तकलीफ से बदलते हैं, और तकलीफ से प्यार। एक ऐसी ज़िंदगी मिलती है जो बिना तकलीफ के कभी नहीं मिलती। साइकोलॉजिस्ट विक्टर फ्रैंकल, जो हिटलर के यातना शिविर से जिंदा निकले, उन्होंने कहा था, जब हालात बदलना संभव न हो तो हम खुद को बदलने की चुनौती देते हैं। बेनी बदल नहीं सकते थे अपनी बीमारी, अपने पिता की उम्मीदें, स्कूल का वो फैसला, पर उन्होंने खुद को बदला और दुनिया बदल गई। बेनी बेंगलुरु में है, 400 सीटों का एक कैफ़े, जहाँ कोई बिल नहीं है, जहाँ कोई ऑर्डर नहीं है, बस एक कप चाय और एक इंसान जो सुनता है। 80% सुनना, 20% बोलना। हर हफ्ते कम से कम एक लड़का या लड़की जो ज़िंदगी छोड़ने की कगार पर होते हैं, चाहे 316 पहुँचते हैं और वापस आ जाते हैं जीने की एक वजह लेकर। वही बेनी जो खुद 16 साल में यही सोच रहे थे, उस स्कूल में जहाँ 9 साल तक उन्होंने निकम्मा कहा गया, 2006 में उसी स्कूल में 25 साल के जश्न में बेनी को बुलाया गया। इसरो के चेयरमैन ने सम्मान दिया। बेनी ने माइक थामा और कहा, यह वही स्कूल है जहाँ 9 साल तक मुझे यूजलेस और वर्थलेस कहा गया। वो रुके, फिर बोले, शुक्रिया, क्योंकि उस तकलीफ ने ही मुझे यहाँ तक लाया। मेरा बेटा अद्वित 5 साल का है, बहुत चंचल, कोई शैतान, कोई बदमाश बुलाता, वह दिन भर टहलता मचाता रहता है। उसकी माँ उसे दिन पर संभालती है। उसके स्कूल में रिपोर्ट आई, परफॉर्मिंग वेल। मैंने उसे गले लगाया, पर आज रात बेनी की कहानी, जो अगर कभी रिपोर्ट में नॉन परफॉर्मिंग वेल आए
तो क्या उसे कहूँगा तुम्हें नहीं होगा, या कहूँगा कोई बात नहीं। बेनी प्रसाद को 16 साल में 6 महीने दिए गए थे। उसने 245 देश घूमे। तुम्हारे पास तो जिंदगी है, गालिब ने लिखा था। हजारों साल नरगिस अपनी बहनूरी से रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिलावर पैदा। 1000 साल में एक आँख खुलती है जो दुनिया देख सके। बैनी की आँख खुली उस रात जब उन्होंने तय किया था कि रात है वह। उसी आँख ने 245 देश देखे, 16 पासपोर्ट, बसों 245 डेज, 6 साल, 6 महीने, 22 दिन, 60% फेफड़े जो 90% हो गए, एक गिटार जो दुनिया में पहला था, एक कैफे जहाँ हर हफ्ते एक जिंदगी बचती है। यह बेनी प्रसाद की कहानी है। आपकी ज़िंदगी में भी होगा, कोई होगा जिसने कभी कहा होगा तुमसे नहीं होगा, या शायद आपने खुद अपने आप से कहा होगा। उस आवाज़ को एक बार बेनी की कहानी सुनाइए। और अगर आप ज़िंदगी में कोई हैं जो अभी तक अंधेरे में है, जिसे लग रहा है अब और नहीं, तो उन्हें यह कहानी, मेरी जो वीडियो है उनको सुनाइए। बस इतना पूछिए, यार तू ठीक है। वो 2 शब्द किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं। मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, जिसने लिखा, जिसने जो वनरे वाला फाउंडेशंस, उस पर फेसबुक वॉल से मैंने पढ़ा, मैंने सोचा कि इंस्पिरेशनल कहानी मैं आप तक पहुंचाऊं। आप कितने लाखों लोगों तक ये कहानी पहुंचाइए, इन सभी को इंस्पिरेशन मिलेगा। उसमें कभी कोई एक बंदा भी बच जाएगा तो शायद ये मेरा वीडियो इन लोगों के लिए समर्पित है जो ज़िंदगी में लोग धिक्कारते हैं और जो ज़िंदगी बनाना चाहते हैं। इसको मैं समर्पित करता हूँ। चंद्रकांत भी भट्ट, अमेरिका से।